साल था 1649, दिन था 4 मई। बुंदेलखंड रियासत के चंपत राय और लाल कुंवारी को चौथी औलाद हुई। दिन तो खुशी का था, लेकिन खुशी मनाने का टाइम नहीं था। चंपत राय अपने नवजात बच्चे को गोद में उठाकर ओरछा के जंगलों में बचते बचाते इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे मुगल सिपाही पड़े थे। एक वक्त तो ऐसा आया जब जंगल में मुगलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चंपत राय के पास अब बचने का कोई चारा नहीं था। तभी उन्होंने अपने बच्चे को गोद में लिया और पत्नी लाल कुंवारी का हाथ पकड़कर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा दी। होने को कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस बच्चे की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। जिस बच्चे के माता पिता मुगल सैनिक से बचते बचाते भाग रहे थे, उसी बच्चे ने 10 साल की कच्ची उम्र में एक मुगल सैनिक का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उस दिन बुंदेलखंड को उसका नया योद्धा मिल गया था। उसे मुगलों से सभी हिसाब बराबर करने थे। ये योद्धा कोई और नहीं थे, बल्कि इनका नाम था छत्रसाल। आज कहानी भारत के इसी महान राजा की है, जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये बात छत्रसाल ने 10 साल की उम्र में ही साबित कर दी थी। उनके माता पिता को लग गया था कि छत्रसाल आगे चलकर वही बुंदेलखंड की सत्ता संभालेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 2 साल बाद ही 7 नवंबर 1661 को चंपत राय और उनकी पत्नी मार दिए गए। इस हमले की साजिश रची थी ओरछा की रानी हीरा देवी ने और सहरा रियासत के लोकपाल सिंह धधेरा ने। इन्होंने दोनों के सिर काटकर औरंगजेब को तोहफे में भिजवा दिया था। इस वक्त छत्रसाल की उम्र बस 12 साल से कुछ ही ज्यादा थी। एक आजाद बुंदेलखंड का सपना उनकी आंखों के सामने पल रहा था। छत्रसाल के पिता की मौत के बाद विरासत में उनकी दुश्मनी भी छत्रसाल को मिली। उनकी मौत के बाद दतिया, ओरछा और चंदेरी के राजा अब छत्रसाल के दुश्मन हो गए थे। धधेरा वंश के लोग छत्रसाल के रिश्तेदार हुआ करते थे, लेकिन वो भी अब उनके खिलाफ थे। ऐसे मुश्किल घड़ी में उन्हें ऐसे लोगों से मदद मिली जिससे उनको कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पास के गांव नूना में रहने वाले कुम्हार की लड़की सुहासिनी थी, जो छत्रसाल को अपने भाई की तरह मानती थी। इसके अलावा 2 और लोग थे जो छत्रसाल की मदद करने को तैयार थे। एक थे छत्रसाल के पिता चंपत राय के साथी लल्लू गडरिया और दूसरे महाबली पटेल। महाबली ने छत्रसाल को उनकी मां के दिए हुए जेवर और एक कम उम्र का घोड़ा सौंपा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि छत्रसाल ने मुगल आर्मी ज्वाइन कर ली थी ताकि उन्हें उनकी कूटनीति, ताकत और कमजोरियां सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। औरंगजेब की निगाह इस समय देवगढ़ के किले पर थी। उसके कहने पर राजा जय सिंह ने बहादुर खान को हमला करने के लिए देवगढ़ भेजा। बहादुर खान लड़ाई में इस किले को जीत नहीं सका। इसी बीच बीजापुर की लड़ाई में छत्रसाल मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे और जीत भी हासिल कर चुके थे। इसलिए बहादुर खान की मदद के लिए उन्हें देवगढ़ भेज दिया गया और वहां भी छत्रसाल की जीत हो गई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी आ गई। छत्रसाल जीते थे, लेकिन जीत का सेहरा बंधा बहादुर खान के सिर पर। फिर एक दिन शिकार खेलने के बहाने छत्रसाल मुगल खेमे से भाग निकले और भीमा नदी पार करके अपनी पत्नी सहित पूना में शिवाजी से मिले। छत्रसाल चाहते थे कि वो दक्षिण में ही रहकर छत्रपति शिवाजी के साथ मुगलों से लड़ाई लड़े, लेकिन शिवाजी दूरदर्शी थे। वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने छत्रसाल से कहा कि बुंदेलखंड लौट जाइए और मुगलों के खिलाफ वहां से लड़ाई का आगाज करिए। ये साल था 1671, जब छत्रसाल बुंदेलखंड लौटे। उन्हें बुंदेलखंड को आजाद कराना था। उन्हें जो मां के जेवर मिले थे, उन्हें बेचकर उन्होंने सेना जुटाई। सेना भी कितनी, खुद को मिलाकर 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज। कहा था ना मैंने, स्पार्टन्स भी 300 के सेना के साथ लड़ी थी, जिसकी बहादुरी पर फिल्म बन चुकी है। लेकिन छत्रसाल सहित सिर्फ 30 लड़ाकों की सेना के सामने लाखों की मुगलों की फौज थी। पहला मौका आया जब औरंगजेब ने ओरछा के मंदिरों पर हमला करने के लिए फिदाई खान को भेजा। यहाँ के राजा हुआ करते थे सुजान सिंह। छत्रसाल के पिता की हत्या में सुजान सिंह का भी हाथ था, लेकिन मुश्किल घड़ी में उन्होंने छत्रसाल से माफी और मदद दोनों मांगी। 8 मई 1670 को, इससे पहले कि फिदाई खान ओरछा के मंदिरों पर हमला करता, उससे पहले ही धर्मांगद बख्शी और छत्रसाल के सैनिकों ने मुगल सेना को दोनों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद फिदाई खान को हार कर वापस भागना पड़ा।
इस लड़ाई में छत्रसाल की जीत हुई। ये लड़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि झांसी से करीब 50 किलोमीटर दूर धूमघाट नाम की जिस जगह पर लड़ाई हुई उसे आज भी मध्य प्रदेश की हल्दी घाटी कहा जाता है। धूमघाट बुंदेलखंड का एंट्री पॉइंट है। यहाँ औरंगजेब की हार होने के बाद छत्रसाल हीरो बन गए थे। सुजान सिंह की मदद करने की खबर ने बाकी राजाओं को इंप्रेस किया और जल्दी ही उनके पिता चंपत राय के पुराने साथी और करीब 70 सरदार मुगलों के खिलाफ एक साथ आ गए। अब इनके लीडर थे छत्रसाल। इधर छत्रसाल दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे थे। महोबा और मऊ को उन्होंने अपनी सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया था। सेना भी मजबूत थी और इससे छत्रसाल मुगल खेमे के लिए कांटा बन गए थे। उनको किसी भी युद्ध में हार नहीं मिली। दक्षिण में रायसेन, उत्तर में कालपी और महोबा तक के इलाके, पश्चिम में सिरोंज और ग्वालियर और पूर्व में बघेलखंड तक छत्रसाल का इलाका हो गया था। कलिंजर के किले पर कब्जा करने के बाद छत्रसाल वापस मऊ लौट आए। यह शहर मध्य प्रदेश वाला मऊ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। साल 1707 में छत्रसाल ने आखिरकार औरंगजेब के साथ संधि कर ली। बदले में औरंगजेब ने छत्रसाल को राजा की उपाधि दी और 4000 मनसब की पदवी भी दी। लेकिन इसी साल औरंगजेब की भी मौत हो गई। औरंगजेब के बाद मुगल शासकों से छत्रसाल के संबंध साल 1723 तक ठीक ठाक चलते रहे। लेकिन साल 1727 में इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया। ये लड़ाई 2 सालों तक चली। शुरू में बंगश ने छत्रसाल का बड़ा नुकसान किया। हालांकि अब शिवाजी जीवित नहीं थे और मराठा नेतृत्व पेशवा बाजीराव के हाथ में था। ऐसे में छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी। वैसे मैंने पेशवा बाजीराव पर एक वीडियो बनाया है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। कहानी में आगे बढ़े तो छत्रसाल ने बाजीराव को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि आपको पता है बाजीराव, मैं भी ठीक उसी स्थिति में हूँ जिसमें वो हाथी था जब मगरमच्छ ने उसके पैर अपने जबड़े में जकड़ लिए थे। मेरा वंश खत्म होने की ओर है, आइए और मेरी प्रतिष्ठा को बचा लीजिए। इस वक्त तक छत्रसाल की उम्र 77 साल हो चुकी थी। लेकिन जब बाजीराव युद्ध में शामिल हो गए तो बंगश के पांव उखड़ गए। उसे आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। बाजीराव की मदद से छत्रसाल इतने खुश हुए कि राज्य का 1/3 हिस्सा देने का वादा कर दिया। इसके बाद छत्रसाल करीब 4 साल और जिए। 81 साल की उम्र में 4 दिसंबर 1731 को उनका निधन हो गया। छत्रसाल 60 साल तक जंग के मैदान में लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कुल 52 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। उनके बारे में कहा जाता है, छत्रसाल तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए, जित जित घोड़ा मुंह धरे तित तित फत्ते होए। यानी जहां जहां छत्रसाल का घोड़ा पैर रखता वहां हीरे की खान और जहां मुंह रखता वहां छत्रसाल की जीत होती थी। ये कहने की बात नहीं है, बुंदेलखंड के इतिहास में दर्ज एक ऐसा सच है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो दोस्तों ये थी कहानी छत्रसाल की। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।